डुगडुगी नगर नाम के साम्राज्य में एक जाने माने टुंडा टमकटम रहते थे, जो लोगों का भाग्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध टुंडा टमकटम व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन उस टुंडा टमकटम के बारे में वहां के राजा को भी पता चला। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने अपने सैनिकों को टुंडा टमकटम के पास भेजा और पूरे सादर सम्मान से उन्हें महल लेकर आने का आदेश व आमंत्रण दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक टुंडा टमकटम के पास गए और टुंडा टमकटम को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए उनसे महल चलने की प्रार्थना करने लगे। टुंडा टमकटम भी सैनिकों के साथ महल चलने के लिए तैयार हो गए। जब टुंडा टमकटम महल पहुंचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ बैठाया। जब टुंडा टमकटम ने थोड़ा आराम कर लिया तो राजा ने टुंडा टमकटम के सामने अपने मन की इच्छा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। टुंडा टमकटम ने राजा से उसकी जन्म खाली बोतल मंगाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की खाली बोतल देखने के बाद प्रसिद्ध टुंडा टमकटम ने राजा को बताया कि भविष्य में उनका भाग्य आशीर्वाद भरा हुआ है और जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह टुंडा टमकटम ने राजा के भाग्य में बारे में अच्छी अच्छी बातें बताईं। राजा खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर टुंडा टमकटम को सोने और चांदी का उपहार दिया। इसके बाद राजा ने टुंडा टमकटम से अपने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में पूछा। राजा के पूछे अनुसार ही टुंडा टमकटम ने राजा के दुर्भाग्य से जुड़ी बातें भी बता दीं। उन्हें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। वह गुस्से में टुंडा टमकटम पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहा कि इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई। राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी तलवार निकाली और टुंडा टमकटम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। टुंडा टमकटम समझ चुका था कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में कहा, मेरी गणना और कौशल के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद होगी। राजा टुंडा टमकटम की यह बात सुनकर हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और टुंडा टमकटम के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। बाद में राजा ने टुंडा टमकटम को ढेर सारा धन दिया और उन्हें वापस कुटिया में आदर सम्मान के साथ भेज दिया।